92 न्यूज़ बिछड़े हुओं की आवाज़ बन गया। लापता होने वाले 2 बच्चों को वालिदैन से मिलवा दिया। कराची की एक फैमिली के 6 अफराद, इसी फैमिली की 2 बच्चियां और 2 बच्चे लापता हुए। मां और 2 बच्चों को शेख जायद हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। 2 बच्चों समेत 3 अफराद ताहाल लापता। मामले की छानबीन करूंगा, जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाऊंगा। वजीर रेलवे आजम सबाती का कहना है, एक शख्स की करप्शन के बायस इतना बड़ा नुकसान हुआ, मट्टी पर ट्रैक डाला गया था। वजीर आजम से कहेंगे ML1 नहीं तो नया ट्रैक बनाएं, वरना रेलवे बंद करें। वज़ीर आज़म का अफसोस का इजहार की जामे इंक्वायरी और सेफ्टी की खराबियों की तहकीकात का हुक्म। वज़ीर रेलवे का दौरा, इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। रेलवे का अफराद के रवाहिकीन के लिए 15-15 लाख इमदाद का ऐलान। जख्मियों को 50,000 से 3 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। कहते हैं सक्खर डिवीजन में 13 मकामात पर ट्रैक खराब, रिपोर्ट के बावजूद गफलत बरती गई। मरियम नवाज ने कहा, कैसे बेहिस लोग पाकिस्तान पर मुसल्लत हैं, 3 साल बाद भी गफलत मानने को तैयार नहीं। अपोजिशन का वज़ीर आज़म और वज़ीर रेलवे के इस्तीफों का मुतालबा। बिलावल भुट्टो की कौमी असम्बली में हुकूमत के अलावा नून लीग पर भी तनकीद। एहसन इकबाल के मुतालिक कहा, नारोवाल के मेंबर को कद के हिसाब से बुलाना चाहिए, ये कागजी ओहदेदार है, ऐसे क्यों बात कर रहा है। एहसन इकबाल ने कहा कि जब रेलवे का डेवलपमेंट फंड खत्म कर दिया जाएगा तो इदारा अपना निज़ाम किस तरह चलाएगा। कौमी असम्बली में वुज़रा की तकरीरों के दौरान अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। फवाद चौधरी ने कहा, जिम्मेदार नून लीग और पीपल्स पार्टी हैं। 2008 से 18 तक सियासी भर्तियां करके इदारों को निचोड़ा गया। ऑरेंज ट्रेन पर 300 अरब ना लगाया जाता तो पैसा रेलवे पर खर्च होता। मुराद सईद बोले, साबिक हुकूमतों ने क्यों इकदाम नहीं किए। रेलवे का भट्टा बिठा दिया गया, हुकूमत अपनी नाअहली छुपाने की कोशिश कर रही है। साबिक वज़ीर रेलवे साद रफीक का कहना है, बड़ी वजह सेफ्टी पर कॉम्प्रोमाइज है, मरम्मत नहीं हो रही, बजट कम कर दिया गया। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने माली साल 2021-22 के लिए 2102 अरब रुपए का तरक्याती बजट मंजूर कर लिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास, 4 वज़राए आला और दीगर हुकाम शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल में वफाक का 900 अरब और सूबों का 1202 अरब का शेयर होगा। आइंदा माली साल के लिए शरह नमू का हदफ 4.8% मुकर्रर। सिंध के साथ नाइंसाफी पहले से कम बदर दिया जा रहा है। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ECC इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, पंजाब में 94 अरब, सिंध की 65 अरब की स्कीम्स को शामिल किया गया। एक ही जगह पर 2 मुख्तलिफ तर्ज की स्कीम्स शामिल करने से करप्शन होगी। तरक्याती मंसूबों पर सिंध के साथ कोई मुशावरत नहीं की गई। वज़ारत इत्तलाआत का स्पोर्ट्स नज़रियात के लिए भारतीय कंपनी से मुआहदों पर गौर। ज़राए के मुताबिक आज वफाकी काबीना के इजलास में मामले पर गौर होगा। इम्पोर्ट पॉलिसी ऑर्डर 2020 के तहत भारतीय कंपनीज के साथ मुआहदों पर पाबंदी आयद है। काबीना की मंजूरी की सूरत में PTV और भारतीय कंपनीज में स्पोर्ट्स नशरियात के मुआहदे किए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान और बरतानवी हम मनसब बोरिस जॉनसन में टेलीफोनिक राबिता। FATF अफगान अमल, 2 तरफा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। कोरोना वायरस, माहौलियाती तब्दीली, इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर भी बातचीत हुई। इमरान खान ने पाकिस्तान को सफरी पाबंदियों की रेड लिस्ट से बाहर निकालने के लिए नज़रसानी पर जोर दिया।
कोरोना से निपटने और मुआशी इस्तेहकाम पर फॉर्ब्स का पाकिस्तान के लिए इजहार सत्ताइश। रिपोर्ट में कहा, पाकिस्तान दानिशमंदाना पॉलिसी से मईशत की बहाली में कामयाब रहा। उम्मीद है कि मईशत 2021 में तकरीबन 4% शरह से तरक्की करेगी। ज़राअत की शरह नमू 2.77%, सनअती शोबे की 3.57%, पाकिस्तान में फीकस आमदन भी बढ़ेगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में तालीमी सरगर्मियां मुकम्मल बहाल। कोरोना की 5% से ज़ायद शरह वाले शहरों में मिडल तक क्लासेस ताहाल बंद। सिंध में भी नवी जमात से यूनिवर्सिटी तक क्लासेस खुल गईं। सिंध में दुकानें रात 8 बजे तक खोलने के फैसले पर भी अमल दरामद। मुल्क में कोरोना के मज़ीद 1490 नए केसेस रिपोर्ट हुए। बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाएं, उम्र भर की माजूरी से बचाएं। मुल्क भर में 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो का आज दूसरा दिन। वज़ीर आज़म ने बच्ची को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज़ किया। इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी टास्क फोर्स बराए इंसदादे पोलियो का इजलास भी हुआ। बिजनेस मैगजीन फॉर्ब्स ने कोरोना आलमगीर वबा से निपटने और पाकिस्तानी मईशत के इस्तेहकाम और बढ़ोतरी के लिए हुकूमत के इक़दामात को सराहा है। कहा कि दानिशमंदाना पॉलिसियों के जरिए पाकिस्तान अपनी मईशत की बहाली में कामयाब रहा। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। अमेरिका के मारूफ बिजनेस मैगजीन ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना की सूरत हाल में पाकिस्तान अपनी मईशत की बहाली में कामयाब रहा है। तवक्को है कि 2021 में इब्तदाई तखमीनों से तजावुज करके तकरीबन 4% की शरह से तरक्की करेगा। ज़राई शोबे की नमू का अंदाजा शरह 2.77%, जबकि सनअती शोबे की 3.57% है। मुल्क की फीकस आमदनी भी बढ़ेगी। मुताबिक पाकिस्तानी शहरियों ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क पहने। हुकूमत ने इस बार जुज़वी तौर पर लॉकडाउन लगाने, गैर जरूरी कारोबार को बंद करने और घरेलू सियाहत पर पाबंदी आयद करने जैसे इकदाम किए, जिससे मुल्क को कोरोना केसेस में इजाफे से बचने में मदद मिली। पाकिस्तान में फी मिलियन मुस्बत केसों की शरह 12 अफराद है, जबकि दुनिया भर में ये शरह 62 केसेस फी मिलियन है। ताहम पाबंदियों से मजदूर तबके को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मैगजीन के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम से नमू की तरफ जा रही है। पाकिस्तान की मईशत नमू करने की सलाहियत और अच्छी सरमायाकारी के मौके पेश करने की सलाहियत की हामिल है। पाकिस्तान के सरमायाकार और ताजर अवामी बजट और ज्यादा बढ़ोतरी की तजावीज़ के हवाले से पुरुमीद और पुरजोश हैं। वज़ीर इत्तलात व बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने सिंध असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि एक मखसूस जमात की जानिब से सिंधी कौम के बारे में जो जबान इस्तेमाल की गई वो नाकाबिले बर्दाश्त है और हमें इस पर अफसोस भी है और मजम्मत भी करते हैं। हमें फख्र है कि हम सिंधी हैं। हमसे ज्यादा पाकिस्तान का कोई वफादार नहीं। ये सिंध असम्बली थी जिसने पाकिस्तान बनाने की करारदाद सबसे पहले मंजूर की। आज जो जहर उगला गया यहाँ पे सिंधी बोलने वालों के लिए यहाँ पे कहा गया, मैं एक चीज की वजाहत कर दूं और जो रिकॉर्ड का हिस्सा भी है और तारीखी सर हकायक भी है। सिंधी बोलने वाले सिंधियों ने कभी भी वफाक के खिलाफ वोट नहीं दिया, जिसकी मिसाल आपकी ये असेंबलियां हैं, सूबाई असेंबली हो या वफाकी हमारी नेशनल असेंबली हो। जिसने भी पाकिस्तान के खिलाफ बात की, सिंध के अवाम ने उसको रिजेक्ट किया। कोई भी इलेक्ट होके हमारी असेंबली में नहीं आया। जो बड़े बड़े खानदान जिन्होंने जब पाकिस्तान के खिलाफ बात की तो सिंध की अवाम ने उनको धुतकार दिया, मुस्तरद कर दिया। और उनकी औलादों में से भी अगर कोई यहां पे आए इस ईवान में तो उन्होंने दूसरी पार्टियों से आए। सिर्फ सिंध है जो पाकिस्तान की बात करती है। ये वो असेंबली है जिसने पाकिस्तान बनने की करारदाद सबसे पहले पास की थी। तो ये कभी भी नहीं होगा कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात करे और उसको ऐसे छोड़ दिया जाए।